व्लादिमीर पुतिन पितामह का राज। कोई आश्चर्य नहीं था। रूस के चुनाव प्राधिकरणों ने जब राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित किए तो व्लादिमीर पुतिन, जो लगभग एक चौथाई सदी से शक्ति में है, उन्हें एक और कार्यकाल के लिए चुना गया। उसने 87% वोट जीते, अपनी शासनकाल को और 6 साल बढ़ा दिया, जबकि उसका सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी रूसी संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के निकोले खरितोनोव ने 4.31% वोट जीता। चुनाव में मिस्टर पुतिन के खिलाफ कोई मायने वाली चुनौती नहीं थी। उम्मीदवार जिन्होंने उनकी नीतियों पर सवाल उठाया, जैसे यूक्रेन युद्ध, उन्हें प्रतियोगिता करने से रोक दिया गया। राज्य नियंत्रित मीडिया में विरोध की किसी भी आवाज को मामूली रूप से अनुमति नहीं दी गई। पुतिन की मंजूरी दर उच्च रही है, जैसा कि लेवाडा सेंटर के अनुसार, एक स्वतंत्र रूसी एनजीओ और रूस की अभिजातियों के बीच उसकी प्राधिकरण के लिए कोई दृश्यमान या प्रामाणिक चुनौती नहीं है। अगर वह अपनी कार्यकाल पूरा करता है। पुतिन, जो अब 71 वर्ष के हो चुके हैं, आधुनिक रूस के सबसे लंबे सेवानिवृत्त नेता के रूप में जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ जाएंगे और कैथरीन दी ग्रेट, 18वीं सदी की सम्राटा, के बाद सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रूसी नेता बनेंगे, जिन्होंने ऑटोमन से क्राइमिया को जीतकर 1783 में इसे अधिग्रहित किया था। बहुत सारे तरीकों से श्री पुतिन की शक्ति की ऊंचाई रूस के अपने ही वापसी से जुड़ी हुई है, जो 1990 के मजबूर वापसी से हौसला अफजाई कर रही है, जिसे बहुत से रूसी अपमान का दशक कहते हैं। उसने ठंडे युद्ध के शीर्ष वर्षों को देखा है, राज्य का अस्तित्व टूटना, जिसे उसने एक आपदा कहा, और अव्यवस्था के वर्ष। अगर दशक 1990 के दशक में उसे उस आदमी के रूप में देखा गया था जो रूस की समस्याओं को ठीक कर सकता था, तो अब वह राज्य का चेहरा है जो यूक्रेन में युद्ध कर रहा है संगठित पश्चिम के साथ, और जिसने घर पर एक पानी संगर्भ निरंकुश प्रणाली बनाई है जो किसी भी असहमति को नहीं देती। शक्ति की ऊंचाई 1952 में स्टालिन के रूस में जन्मे श्री पुतिन ने 1975 में लेनिनग्राड राज्य विश्वविद्यालय, अब सेंट पीटर्सबर्ग राज्य विश्वविद्यालय, से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने केजीबी, राज्य सुरक्षा समिति, के लिए विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में 15 साल की सेवा की, जिसमें से 6 साल ड्रेसडन, पूर्वी जर्मनी में थे। 1990 में सोवियत संघ के विघटन से 1 साल पहले मिस्टर पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के साथ सेवानिवृत्त हो गए। नए रूस में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सेंट में की, पीटर्सबर्ग, सारों की पूर्व राजधानी। 1994 में उन्होंने शहर के पहले उपमेयर बने। 2 साल बाद मिस्टर पुतिन मॉस्को चले गए, जहां उन्होंने क्रेमलिन में प्रशासक के रूप में शामिल हो गए। 1998 में जब राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें केजीबी के उत्तराधिकारी फेडरल सुरक्षा सेवा, एफएसबी, के निदेशक के रूप में नियुक्त किया, तो उन्होंने 1998 में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसे कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। रूस बुरी हालत में था, इसकी अर्थव्यवस्था टूटी हुई थी, यह नेटो को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था, जिसने पूर्वी यूरोप में विस्तार के बारे में बातचीत को पुनर्जीवित किया था। चेचनिया में एक विभाजनवादी युद्ध जारी था। येल्त्सिन, वोडका पीने वाले अलगाववादी नेता जो अपने बड़े लेकिन कमजोर देश के सामना कर रहा था, उसने मिस्टर की ओर देखना शुरू किया। पुतिन, जो एक युवा जासूस थे, उनके उत्तराधिकारी के रूप में 1999 में उन्होंने मिस्टर पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जब मिस्टर येल्त्सिन ने पद छोड़ा, तब मिस्टर पुतिन कार्यकारी रूप से राष्ट्रपति बने, और 2000 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपनी पहली कार्यकाल शुरू की।